हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चिंगलिन की पावर्स को और क्या वो अपनी पावर्स से सभी स्नेक्स को कंट्रोल कर पाएगी। मतलब वो अगर अपनी आंखों से स्नेक्स को कंट्रोल कर पाती है तो क्या वो मेडुसा को भी कंट्रोल कर पाएगी। तो चलो शुरू करते हैं चिंगलिन की पावर्स को काटना और छाटना। देखो भाई, चिंगलिन एक ऐसी लड़की है जिसका फादर स्नेक ट्राइब से था और मदर ह्यूमन वर्ल्ड से। वैसे लो पावर लेवल पे ऐसा होना मुश्किल होता है क्योंकि स्नेक पीपल डोजोंग बनने के बाद ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो पाते हैं, लेकिन चिंगलिन एक एक्सेप्शन है जो पैदा भी हो गई और सर्वाइव भी कर गई। अब भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई चाइल्ड ऐसी सर्वाइव ना करने वाली सिचुएशन में पैदा हो जाए और सर्वाइव भी कर जाए तो उसमें कुछ तो खास होगा। तो भाई चिंगलिन को खास बनाती हैं उसकी ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल्स। जब चिंगलिन पहली बार साव्यान को मिली थी तब वो उसके भाइयों की टोली के लिए सर्वेंट का काम करती थी और लोग उससे बचकर ही रहते थे क्योंकि ऐसे बच्चों को जो लीगल तरीके से पैदा होते हैं उनको लोग अच्छी नज़रों से नहीं देखते हैं जियामा एम्पायर में। और चिंगलिन तो वैसे भी एक स्नेक की ज़बरदस्ती से पैदा हुई थी। ऐसी हालत में साव्यान उसको फील कराता है कि वो एक स्पेशल लड़की है, इसलिए उसको अपने आप से ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और तभी से चिंगलिन साव्यान को अपना यंग मास्टर बोलने लगती है, जो इकलौता एक ऐसा बंदा था इस दुनिया में जिसने उसको भगाया नहीं या फिर वो उससे दूर नहीं गया। और यहीं इसी डेजर्ट में हेल्प करती है चिंगलिन साव्यान की ग्रीन लोटस हेवनली फ्लेम को ढूंढने में। लेकिन अनलकीली उस हेवनली फ्लेम को पहले ही मेडुसा लेके जा चुकी थी। उस हेवनली फ्लेम वाली जगह पे ही पहली बार चिंगलिन किसी स्नेक को अपनी ट्रिपल जेड ग्रीन फ्लावर पीपल से कंट्रोल भी करती है, जो एक 2 हेडेड फ्लेम स्पिरिट सरपेंट था जिसका कल्टीवेशन लेवल उस टाइम पे डाउलिंग स्ट्रेंथ पे था। इसके बाद चिंगलिन हमें तब दिखाई जाती है जब मो चैंग उसको किडनैप कर लेता है उसकी ट्रिपल जेड स्नेक फ्लावर पीपल्स की वजह से, क्योंकि मो चैंग उसकी आंखों को अपनी बॉडी में ट्रांसफर करना चाहता था जिससे कि ये स्नेक्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी उसको मिल जाए। लेकिन भाई यहाँ पे एंट्री होती है साव्यान की, जो उसके इरादों पे पानी फेर देता है और इस रेस्क्यू मिशन में मो चैंग तो हवा हो जाता है, लेकिन चिंगलिन को एक बार फिर से किडनैप कर लिया जाता है और इस बार ऐसा करती है हेवनली स्नेक मैंसन से लू मैन, जो चिंगलिन को हेवनली स्नेक मैंसन ले जाती है। हेवनली स्नेक मैंसन को आप मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के जैसा मान सकते हो ताकत के मामले में। इसी लड़ाई में साव्यान पहली बार 2 हेवनली फ्लेम को मर्ज करता है और एक न्यू टेक्निक बनाता है जो उसकी सबसे पावरफुल टेक्निक बन गई है आगे जाके। यहाँ पे मास्टर यावलाओ साव्यान को बताते हैं कि हेवनली स्नेक मैंसन चिंगलिन की ग्रोथ के लिए अच्छी जगह है, इसलिए उसको जाने दो। अब भाई हेवनली स्नेक मैंसन वालों ने अच्छी खातिरदारी भी की चिंगलिन की और उसको पावरफुल बनने में हेल्प भी की, लेकिन जब वो जवान होगी तब उनका मन ललचा गया उसके लिए भी और उसकी पावर्स के लिए भी। इसीलिए हेवनली स्नेक मैंसन के एल्डर्स चाहते थे कि चिंगलिन की शादी उनके किसी लोंडे से हो जाए जिससे कि ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल वाली पावर उसकी जनरेशन को मिले। लेकिन भाई चिंगलिन के दिमाग में तो बस एक ही लोंडे की इमेज छपी हुई थी, इसीलिए वो वहां से भाग जाती है और सीधे पहुंचती है जियामा एम्पायर। लेकिन उसको वहां पे जाके पता लगता है कि साव्यान तो सेंट्रल प्लेन के लिए निकल चुका है, इसीलिए चिंगलिन भी उसको ढूंढते ढूंढते सेंट्रल प्लेन पहुंच जाती है और वो पहुंचती है सीधे बीस्ट रीजन में, जहां 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसीलिए चिंगलिन उनको कंट्रोल करके अपना पपेट बनाए हुए है। अब बात कर लेते हैं ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स की पावर्स के बारे में। तो भाई ये आंखें काम आती हैं किसी भी स्नेक ब्लड लाइन बीस्ट को सम्मोहित करने के लिए। वैसे ये काम तो कोई भी खूबसूरत सी लड़की अपनी आंखों से कर लेती है आजकल की दुनिया में। ये जो आंखें हैं ये एक इल्यूजन पैदा कर देती हैं जिससे कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि चल क्या रहा है। और सेकंड बात, ऐसा करने के बाद ये स्नेक ब्लड लाइन के बीस्ट मजबूर हो जाते हैं इन आंखों से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इसको आप एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के जैसे मान सकते हो, जिसके बाद वो बीस्ट इन आंखों की ओनर की सारी बातें मानने को मजबूर हो जाता है। जब ये पीपल थोड़े मैच्योर हो जाते हैं तब इनमें एक स्पेस भी क्रिएट हो जाता है। जैसा एक स्पेस रिंग होती है जिसमें कुछ भी रख लेते हैं, वैसा ही कुछ स्पेस बन जाता है इन पीपल्स के अंदर भी। और इस स्पेस में वो लोग रहते हैं जिनके साथ इन आंखों के ओनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। अब ये आंखें इसके ओनर को पावरफुल बनाने में कैसे हेल्प करती हैं, चलो देखते हैं। जब ये किसी को कंट्रोल करती है तो वो सभी इसके पपेट्स के जैसे काम करते हैं। और सेकंड बात, उनकी पावर को ये प्यूपिल्स धीरे धीरे सोखकर इसके ओनर को ट्रांसफर करने लगते हैं, जिससे इन आंखों का ओनर बिना कुछ किए भी पावरफुल होता ही रहता है। बस उसको अपनी आंखों के स्पेस में कुछ पावरफुल स्नेक बीस्ट को रखना होता है। लेकिन भाई अब सवाल ये है कि अगर ये आंखें स्नेक ब्लड लाइन वाले बीस्ट को कंट्रोल कर लेती हैं तो क्या चिंगलिन मेडुसा को भी कंट्रोल कर पाएगी? तो भाई इसका एक वर्ड का आंसर है नहीं। और ऐसा इसलिए क्योंकि जिनकी ब्लड लाइन प्योर एंसेंट ब्लड लाइन है उनको ये कंट्रोल नहीं कर सकती। और मेडुसा की ब्लड लाइन एंसेंट 7 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन की ब्लड लाइन है। और क्योंकि मेडुसा के क्लैन वाले क्वीन के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेल ही ढूंढते हैं, इसीलिए क्वीन की ब्लड लाइन डिक्लाइन नहीं हुई है
और आगे जाके मेडुसा की ब्लड लाइन एक 9 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन की ब्लड लाइन में भी कन्वर्ट हो जाएगी। वहीं अगर हम देखें तो 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब वालों के साथ ऐसा नहीं है। वो अपनी भोग विलास वाली जिंदगी में लगे पड़े हैं। उनको मतलब नहीं है कि लड़की ह्यूमन है या स्नेक है, उनको बस अपने काम से मतलब रहता है, बस लड़की होनी चाहिए। ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने भी दिया है ये आजकल के वर्ल्ड की सिचुएशन से भी मैच कर रहा है, इसीलिए उनकी ब्लड लाइन डिक्लाइन हो गई है और अब वो चिंगलिन के आसान शिकार बन के रह गए हैं। अभी चिंगलिन एक स्टार डोजो लेवल पे है जैसे साव्यान है, इसीलिए देखते हैं कि इस टाइम पे वो अपने से कितने पावरफुल कल्टीवेटर को कंट्रोल कर सकती है। तो देखो भाई, इस पावर के साथ चिंगलिन अभी 2 स्टार डोजून या उससे कमजोर को ही कंट्रोल कर पाती है, और इस पावर मतलब 2 स्टार डोजून वाले कल्टीवेटर्स में भी वो बस 3 लोगों को ही कंट्रोल कर पाएगी। हाँ, वो अलग बात है कि जैसे जैसे चिंगलिन की पावर बढ़ेगी वैसे वैसे उसके पीपल्स की कंट्रोल करने की पावर भी बढ़ती जाएगी और साथ में उनका स्पेस भी बढ़ता ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि चिंगलिन का कल्टीवेशन कहाँ तक पहुँचेगा। तो भाई वो भी एक डोउसेंग बन जाएगी, क्योंकि डेमन सैंड का ब्लड एसेंस साव्यान चिंगलिन को भी देता है। लेकिन जब बिग फाइट्स स्टार्ट होंगी बैटल थ्रू द हेवंस में, उसके बाद चिंगलिन के बारे में नोवेल वाले भूल ही जाएंगे और इसके बारे में आगे कोई भी इन्फो नहीं देने वाले कि चिंगलिन के साथ बाद में क्या हुआ और वो कहाँ गई। तो भाई ये तो था आज का वीडियो जिसमें हमने चिंगलिन के कल्टीवेशन जर्नी और उसकी पावर्स के बारे में बात की। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।